हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। भाई हाजिर है फिर एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा, एक दफ़ा फिर वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्सीलेंसी, क्योंकि जो मेरा पिछला वीडियो था वो एक्सीलेंसी के और एक ऊत पे था। और आज के वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक्सीलेंसी का एम्बर विंड। और अगर बात करें एम्बर विंड की, तो एक दफ़ा फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग परफ्यूम है। आजकल एक परफ्यूम काफ़ी ट्रेंड में है अमवाज वालों का, जिसका नाम है आउटलैंड्स। तो एम्बर विंड एक उसका बहुत ही खूबसूरत अल्टरनेटिव है अमवाज के आउटलैंड्स का। आउटलैंड बहुत खूबसूरत परफ्यूम है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत बाय कर रहे हैं और हर तरफ आउटलैंड्स के चर्चे हैं। लेकिन उसकी जो प्राइस है वो हम गरीबों वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। 1300 दिरहम प्लस ही है उसकी प्राइस बुटीक में। और अगर आप जाते हैं ग्रे मार्केट में तो स्टिल आई थिंक 900,000 से तो कम आपको वो नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बजट अल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो ट्राई करना चाहते हैं कि आउटलैंड्स कैसा स्मेल करता है, जो कि ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते या जो अफोर्ड नहीं करते, तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पे आपको ये एक स्लीव मिलता है बॉक्स के ऊपर, इस पर आपको मिलता है नाम परफ्यूम का, एक्सीलेंसी एम्बर विंड। और यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, एक साइड पे आपको नीश एडिशन लिखा मिलेगा प्रिंट हुआ सिल्वर फॉयल में, दूसरी तरफ मिलेगा आपको लोगो एक्सीलेंसी परफ्यूमरी का, और बैक पे इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, आपका बैच कोड वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा इसकी बैक पे। और जब आप इस स्लीव को रिमूव करेंगे तो यहाँ मिलता है आपको ये एक सॉलिड बॉक्स ब्लैक कलर का, जिसपे आपको एक्सीलेंसी की ब्रांडिंग मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा नीश एडिशन, टॉप पे मिलता है आपको लोगो एक्सीलेंसी परफ्यूमरी का, और यहाँ बॉटम में आपको मिलती है इनकी टैगलाइन या इनका स्लोगन यहाँ पे। और इस बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो आपको साइड से ये रिबन जब आप खींचेंगे तो ये एक दराज की तरह खुलेगा। और जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है वो मिलता है आपको ये कार्ड। वो इंग्लिश के रिव्यू में ऑलरेडी बाहर रह गया मुझसे, तो आपको ये कार्ड मिलेगा जिसपे आपको यहाँ पे परफ्यूम का नाम मिलता है। और बैक पे जो है मुस्तफा भाई ने नोट्स ब्रेक डाउन दिया है, बट इन अ डिफरेंट वे। उन्होंने एग्जैक्ट नोट्स की बजाय फीलिंग को ब्रेक डाउन किया है, इस परफ्यूम की फील को। तो यहाँ मिलती है आपको बैक पे। फिर जब आप इसका ये पेपर हटाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फोम और पेपर के कट आउट में मिलती है आपको यहाँ पे बॉटल। थोड़ी सी यहाँ पे फिनिशिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर ये इसके ऊपर पेपर यहाँ ना होता, खाली नीचे जो जैसे फॉर्म की यहाँ पे लेयर थी, खाली अच्छे से फॉर्म का कट आउट करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट स्टिल इट्स फाइन। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बॉक्स सब साथ लेके घूमने नहीं वाले। और अगर मैं दिखाऊं आपको इसकी बोतल, तो बोतल बहुत सिमिलर है इनके और एक ऊत से, ओनली डिफरेंस इज द कलर। तो यहाँ पे ब्राउन बोतल थी और यहाँ पे मिलती है आपको ग्रे बोतल। फ्रंट पे आपको मिलेगा ये ब्लैक स्टिकर जिस पे आपको नाम मिलता है परफ्यूम का, एक्सीलेंसी एम्बर विंड। और ये आपकी बैक से बोतल, कुछ भी नहीं है बैक पे। कैप की बात करूँ तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे कैप है, कैप प्लास्टिक का है और एटमाइजर इसका ब्लैक कलर का है। स्प्रेयर इसका काफ़ी अच्छा है, लेट मी शो यू, हियर यू गो। और ये ब्लॉटर पेपर पे अगर हम इसको स्मेल करते हैं तो स्मेल्स वेरी नाइस। एक दफ़ा फिर ये एक स्पाइसी कंकोक्शन है। और चलें बात करेंगे इसकी खुशबू की। यहाँ पे ओपनिंग में आपको मिलेगा स्पाइसी और रेजिनस सिट्रस, फिर आपको मिलते हैं सीक्रेट नोट्स और ब्राइट नोट्स। फिर हार्ट में मिलता है आपको कॉम्प्लेक्स फ्लोरल स्पाइस्ड और मिस्टिकल नोट्स। फिर बेस में आपको मिलेगा रिच डार्क स्मोकी एम्बर ऊद विद गोरमेंट स्वीटनेस। तो ये है इनका ब्रेकडाउन। और चलें अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। और अगर आपको अमवाज के आउटलैंड्स का नोट्स ब्रेकडाउन देखना हो तो आप वो फ्रेग्रेंटिका पे जाकर आराम से देख सकते हैं, या आपको अमवाज की वेबसाइट पे भी उसका नोट्स ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो अगर बात करें एम्बर विंड की खुशबू की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वंस अगेन इट्स अ स्पाइसी सेंट। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग में मिलते हैं स्मोकी सिट्रसी फ्रैंकिनसेंस या ओलिवेनम, जिसको हम उर्दू में लोबान कहते हैं। तो लोबान में आपको एक सिट्रसी और स्मोकी रेजिनस फील मिलती है, आपको यहाँ पे वो मिलेगा। साथ आपको मिलती है बड़ी खूबसूरत मीठी वेनिला, और साथ आपको मिलती है इलायची, ग्रीन इलायची। और उसके साथ मिलती है आपको यहाँ पे एलिमी। ये एलिमाई, अगर आपने पीडीएम परफ्यूम डे मार्ले का अल्थायर यूज़ किया हो या उसका कोई भी अच्छा अल्टरनेटिव अगर आपने यूज़ किया हो, तो जो उसके स्टार्ट में जो एक स्पाइसी वेनिला का नोट आता है जो बड़ा यूनिक है, जो उस परफ्यूम को यूनिक बनाता है, वो एक एलिमी का नोट है। और एलिमी आपको एक स्वीट वेनिलिक टाइप की रेजिनस और बैल्सामिक टाइप की आपको स्मेल देती है। तो
इट्स स्वीट बिकॉज ऑफ वनीला, इट्स ग्रीन बिकॉज ऑफ कार्डमम। इलायची और वनीला जब मिलता है तो आपको एक बड़ा खूबसूरत सा फील देता है, आपको क्रीमी सी, साथ आपको यहाँ पे स्मोकी और सिट्रसी लोबान मिलता है। फिर यहाँ पे आपको एक स्पाइसीनेस मिलती है एम्बर की, और फिर इसकी बेस में आपको एक लेदरी फील मिलती है, और कहीं ना कहीं थोड़े से एक वुडी नोट्स भी मिलते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है पचूली, ड्राई पचूली। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंट है। तो जब ये अपने सेकंड फेज की तरफ मूव करता है, तो सेकंड फेज में जब ये परफ्यूम आएगा तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर रेजिनस, मोर बैल्समिक एंड मोर स्वीट। और फाइनल रेड में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो इट बिकम्स दैट लिटिल बिट ड्राई हर्बल काइंड ऑफ सेंट, और आपको वहाँ पे एक वुडी फील मिलनी शुरू होती है इसके टोटल फुल ड्राई डाउन में। तो इसमें कुछ लेयर्स हैं, इट्स लाइक नॉट लीनियर सेंट, थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है। तो आपको इस परफ्यूम की जर्नी के अंदर मजा आएगा। और चले अब द मेन क्वेश्चन कि ये अमवाज के आउटलैंड से कितना सिमिलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एन वन ऑन वन अल्टरनेटिव। अगर अमवाज के आउटलैंड्स की बात करें, जो कि मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो आउटलैंड्स जो है डेफिनेटली इट्स मोर रिच, इट्स मोर डीप, गॉट मोर लेयर्स। आपको उस परफ्यूम में परफ्यूम के ज़्यादा लेयर्स मिलते हैं। वो परफ्यूम जैसे जैसे आपकी स्किन पे और कपड़ों पे खुलता है, खिलता है, तो आपको उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कवर करने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। ये उतना डीप, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्टिल इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंट, बट क्योंकि अमवाज वाले बहुत से महंगे एक्जॉटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं और वो काफ़ी नेचुरल ऑयल्स भी अपने फ्रेगरेंसेस में यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली उसका मुकाबला इस प्राइस रेंज में करना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और वैसे भी एक्सपेक्ट भी करना है कि नाइंसाफ़ी होगी। अमवाज आउटलाइंस इज लाइक मोर थिक, मोर हैवी। बट अगर सिमिलरिटी की बात करूं तो आई वुड से कि 80 to 85% सिमिलर है। आपको सिमिलर सेंट प्रोफाइल मिलेगा। अगर आपको चेक करना हो कि आउटलाइंस कैसा स्मेल करता है, तो ये आपको बिल्कुल उसकी एक फील वो दे देगा। आपको पता चल जाएगा कि आउटलाइन किस तरह का सेंट है, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। तो मेरे हिसाब से कि इस प्राइस रेंज में अगर 80-85% भी ओरिजिनल के सिमिलर है तो इट्स स्टिल गुड, और रियली ये काफ़ी अच्छा स्मेल करता है। तो ये था इसकी सिमिलरिटी के बारे में, इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज इट्स गुड, नॉट एज गुड एज ओरिक ऊद डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट बीस्ट। ओरिक ऊद तो आप बीट नहीं कर सकते। ओरिक ऊद लाइक किसी और सैयारे से आया, बट दिस इज गुड। आपको एक 7-1 घंटे की अच्छी यहाँ पे आपको लास्टिंग मिलती है। प्रोजेक्शन यहाँ पे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बीस्ट नहीं है, बट जब भी आप मूव करेंगे, लोगों के पास से गुजरेंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे, तो वो स्मेल कर पाएंगे। तो एक काफ़ी रिच, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट काइंड का ये परफ्यूम है। अगर बात करूँ मैं जेंडर की, तो एक दफ़ा फिर मेरे हिसाब से दिस इज़ अ मैस्कुलिन सेंट, बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडीज दे कैन चेक इट आउट। और एज कम्पेयर टू ओरिक ऊद इसको कैरी करना ईजी रहेगा लेडीज़ के लिए भी। अगर एज की बात करूँ, तो अगर आप लाइक 20-21 प्लस की एज रेंज में हैं तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। मौसम की बात करूं तो डेफिनेटली ठंडे मौसम के लिए, गर्मियों में अगर आप इंडोर्स हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, तो वहाँ भी चल जाएगा। अगर मैं बात करूं ओकेजन की, तो क्योंकि ये एक बहुत रिच स्मेलिंग परफ्यूम है, काफ़ी रिच स्मेल करता है, एलिगेंट स्मेल करता है, तो जब भी आप एक अच्छे ड्रेसअप में हो, आप वेल ड्रेस हो, और आपको किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पे आपको लोगों को तंग ना करना हो, आपको लाउड फील ना करना हो, बट यू जस्ट वांट टू फील एलिगेंट, और आपको ऐसा हो कि यार मैं जहाँ से गुजरूँ मैं एक बड़ा मिस्टीरियस सा मिस्टीरियस वाइब छोड़ता जाऊँ, तो उस तरह के सिनेरियो में आप ये परफ्यूम लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसे कहीं भी लगाएं, डेट में, ऑफिस में, मीटिंग्स में, हर जगह चलेगा। वंस अगेन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए और जिम के लिए इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। अदर देन दैट आप इसे कहीं भी लगा लें। और अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो कि है प्राइस। तो जैसे मैं आपको बताया कि हम वॉच तो 1300 प्लस की प्राइस रेंज में आता है, तो ये परफ्यूम आपको मिलेगा 100 ml की क्वांटिटी में, इस नाइस प्रेजेंटेशन के साथ। और जो इसकी इंडिया में प्राइस है वो आई थिंक 2000 रुपये के आसपास है। मुझे ये गिफ्ट हुआ है तो मैंने इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए, बट आप मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने उसमें बताया था कि मुझे ये दोनों परफ्यूम कैसे मिले हैं। तो लेकिन इस प्राइस के हिसाब से 80-85% सिमिलैरिटी इज जस्ट ग्रेट, बैंग ऑन, इट्स अ बैंगर। और
इंडिया में भी अवेलेबल है। अगले 2 से 3 महीनों में एक्सीलेंसी दुबई आ रहा है, यूएई आ रहे हैं। तो मेरे तमाम भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में हैं, उनको एक्सेस ईजी हो जाएगी। दुबई से आप किसी भी दोस्त के हाथ या किसी रिश्तेदार को कह के आप ये परफ्यूम अपने लिए मंगवा पाएंगे। स्टिल अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त इंडिया वगैरह में है, तो काफ़ी लोग दुबई में यहाँ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन जाता है। और समहाउ अगर आप मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा भाई को कॉन्टेक्ट करें, तो मुस्तफ़ा भाई समहाउ शायद किसी तरीके से थ्रू दुबई अरेंज हो जाए। आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू आस्क हिम। लेकिन ये दोनों परफ्यूम बहुत खूबसूरती के साथ पेश किए गए हैं द हाउस ऑफ एक्सीलेंसी। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरा आज का रिव्यू अबाउट एम्बरविंड। उम्मीद आपको पसंद आएगा। तो इसी के साथ भाई को दें इजाज़त। आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जस्ट सेंट नॉट स्टे फ्रेग्नेंट और बाय।